बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर का टॉपिक है फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन टेम्पलेट के साथ किस तरह से ओवरलोड होता है। एज वी नो दैट function overloading is a compile time polymorphism in which a function is redefined with same name but with different parameters. हमें मालूम है कि function overloading compile time polymorphism की एक टाइप है जिसके अंदर एक function को redefine किया जाता है सेम नेम के साथ, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी डेटा टाइप डिफरेंट होती है या उनके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स को डिफरेंट किया जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग को तफसील के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग इज अ सेम कंसेप्ट विद टेम्पलेट्स इन विच अ फंक्शन इज रीडिफाइंड विद सेम नेम बट विद डिफरेंट टेम्पलेट्स पैरामीटर्स। फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग भी फंक्शन ओवरलोडिंग का ही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे फंक्शंस को सेम नेम के साथ बनाएंगे जिनकी डेटा टाइप जेनेरिक होगी और उनके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो ये फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल टेम्पलेट्स। मल्टीपल टेम्पलेट्स की एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू डिफाइन मल्टीपल टेम्पलेट्स, define multiple function with same name in the class with different templates, pass the value and references to the function of the class and perform different tasks. C++ के अंदर multiple templates को define करेंगे और same name के multiple functions को define करेंगे जिनके अंदर different templates को use करेंगे, उनके अंदर different parameters होंगे, उनको वैल्यूज पास करेंगे और कुछ को रेफरेंसेस पास करेंगे। फिर उन फंक्शंस के अंदर मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करवा के स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाएंगे। जिस तरह हमने सिंपल फंक्शंस के अंदर सिंपल वेरिएबल्स को वैल्यूज भी पास करते थे और उनको रेफरेंसेस भी पास करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शंस के अंदर टेम्पलेट्स के वेरिएबल्स हैं जिनको वैल्यूज भी पास की जा सकती है और उनको रेफरेंसेस भी पास किए जा सकते हैं। जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर जितने टेम्पलेट्स होंगे उस हिसाब से एंगल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ उनको सेपरेट कर देंगे और जिस तरह का डाटा डिफाइन करेंगे वही डाटा टाइप फंक्शन को पास हो जाएगी। सी प्लस प्लस के अंदर इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर्स फाइल्स इंक्लूड करने के बाद टेम्पलेट के कीवर्ड के साथ टाइप नेम और क्लास के कीवर्ड्स को यूज करते हुए दो डिफरेंट टेम्पलेट्स को डिफाइन किया जिसका नाम कैपिटल T1 और कैपिटल T2 है। कैपिटल T1 और कैपिटल T2 ये दो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, ये दो डिफरेंट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बन गई। इनके फर्दर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास बनाई जिसका नाम माई क्लास है। क्लास को डिफाइन किया पब्लिकली, उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है जिसका नाम माई फन है और इसके अंदर टेम्पलेट्स के पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। T1 का भी पॉइंटर वेरिएबल स्मॉल t1 है स्टैटिक के साथ कॉमा लगाया और कैपिटल T2 का भी स्मॉल t2 एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। दो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर रेफरेंसेस स्टोर होंगे। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर फॉर लूप लगाया जिसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल i डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू साइन की 1। उसके बाद कंडीशन है i लेस आर इक्वल टू एस्टेरिक T2, i प्लस प्लस हुआ। सीआउट के साथ सिंपल टेबल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक और फंक्शन जो कि सेम नेम का है जिसकी रिटर्न टाइप भी वाइड है डिफाइन किया। उसके अंदर भी दो पैरामीटर डिफाइन किए जिनकी टाइप T1 और T2 है। T1 का एक सिंपल वेरिएबल स्मॉल t1 डिक्लेयर किया जबकि T2 का एक रेफरेंस डिक्लेयर करवाया। स्मॉल t1 के अंदर वैल्यू आएगी
जबकि T3 एक रेफरेंस होगा। फंक्शन को स्टार्ट किया, T1 को असाइन करें T1 प्लस T3 और T3 को असाइन करें T1 प्लस T3। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले किया, द रिजल्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू लेनी है T1 से और लास्ट के ऊपर एंडल है। सी आउट के साथ ही स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, द रिजल्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू लेनी है T3 से और लास्ट के ऊपर एंडल है। सेकंड फंक्शन को भी क्लोज किया, क्लास को क्लोज कर दिया। इस क्लास के अंदर दो फंक्शन हैं जिनका नेम सेम है और उनके अंदर टेम्पलेट्स के वेरिएबल यूज हुए हैं। तो ये फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया टेबल का और लास्ट के ऊपर एंडल है। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट 1 के नाम से डिक्लेयर करवाया। अब उसके अंदर दो वैल्यूज भेजनी है और वो इंटीजर टाइप की डिक्लेयर करवाई। एंगल ब्रैकेट के अंदर इंट कॉमा इंट किया। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल n1 और n2 डिक्लेयर करवाए। n1 को वैल्यू असाइन की 2, n2 को असाइन की वैल्यू 10। ऑब्जेक्ट 1 के साथ माई फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n1 और n2 के रेफरेंसेस को पास किया। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, एथमेटिक ऑपरेशंस, लास्ट के ऊपर एंडल है। माई क्लास का एक और ऑब्जेक्ट जिसका नाम ऑब्जेक्ट 2 है डिफाइन किया और उसके साथ डेटा टाइप इंटीजर और फ्लोट को अटैच किया। एंगल ब्रैकेट के अंदर इंट कॉमा फ्लोट लिखा। इस ऑब्जेक्ट के साथ दो डेटा टाइप्स हैं, एक इंटीजर डेटा टाइप है और दूसरी फ्लोट है, जबकि ऑब्जेक्ट 1 के साथ दोनों डेटा टाइप इंटीजर थी। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल f2 मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, f2 को वैल्यू असाइन की 20.2। ऑब्जेक्ट 2 के साथ माई फंक्शन को कॉल किया लेकिन उसके अंदर n1 की वैल्यू भेजी और f2 का रेफरेंस सेंड किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा टेबल और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ऑब्जेक्ट 1 है डिक्लेयर हुआ जिसके अंदर दो फंक्शंस हैं, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल n1 और n2 डिक्लेयर हुए। इनके कोई ना कोई रेफरेंसेस होंगे। लेट्स सपोज 0x123 और इसका रेफरेंस है 0x124। n1 को वैल्यू साइन की 2, n2 को वैल्यू साइन की 10। उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 के साथ माई फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n1 का रेफरेंस जो कि 0x123 और n2 का रेफरेंस 0x124, दोनों रेफरेंसेस पास किए। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और माई फंक्शन के ऊपर जाएगा जिसके अंदर दो रेफरेंसेस एक्सेप्ट होंगे। कंट्रोल इस फंक्शन के ऊपर आएगा। इस फंक्शन के अंदर फर्दर दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे जिनकी डेटा टाइप टेम्पलेट है, जो जेनेरिक हैं T1 एक पॉइंटर वेरिएबल है और T2 भी एक पॉइंटर वेरिएबल है। T1 के अंदर रेफरेंस आ जाएगा n1 का जो कि 0x123 है और T2 के अंदर n2 का रेफरेंस आ जाएगा 0x124। फंक्शन के अंदर फॉर लूप है। फॉर के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल i डिक्लेयर होगा। i को वैल्यू साइन करें 1, i लेसर इक्वल टू asterisk T2। T2 रेफरेंस के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी। इट मींस 10 आ गया यहां पे क्योंकि T2 के अंदर n2 वेरिएबल का रेफरेंस है। सी आउट के साथ वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी। asterisk T1 के अंदर रेफरेंस के ऊपर जो वैल्यू है
उसको डिस्प्ले करवाएं। ये 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टैटिक एज अ स्ट्रिंग, आई के अंदर वैल्यू 1 है, इक्वल का सिंबल। स्टैटिक T1, स्टैटिक T1 के अंदर एक रेफरेंस है जिसके ऊपर वैल्यू 2 है। 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज हुआ और उसके साथ आई को मल्टीप्लाई किया। आई के अंदर वैल्यू 1 है, ये इक्वल टू हुआ 2 का, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 और लास्ट के ऊपर एंडल है। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर वैल्यू 1 है, 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक हुई। इस तरीके से ये 2 का टेबल 10 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। जब लूप की वर्किंग मुकम्मल हो जाएगी तो कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वापस वहीं पे जाएगा जहां से मूव करके आया था। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। माई क्लास का ऑब्जेक्ट 2 मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। इसके अंदर भी दोनों फंक्शंस हैं। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल f2 डिक्लेयर हुआ। इसका भी कोई ना कोई रेफरेंस होगा। लेट्स सपोज 0x125 है। f2 को वैल्यू साइन करें 20.2। ऑब्जेक्ट 2 के साथ माई फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर एक वैल्यू है और एक रेफरेंस है। n1 के ऊपर जो वैल्यू है वो 2 है, वो पास होगी और f2 का रेफरेंस जाएगा 0x125। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और उस फंक्शन के ऊपर जाएगा जिसके अंदर एक वैल्यू है और दूसरा रेफरेंस है। कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर आएगा। इस फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट 2 के अंदर T1 का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और T2 के पास एक रेफरेंस है। T1 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 2 और प्लस इसके साथ एक रेफरेंस है 0x12। T1 को साइन करें T1 प्लस T3। T1 के ऊपर वैल्यू 2 है प्लस T3 एक रेफरेंस है जो F2 का है। F2 के ऊपर वैल्यू है 20.2 प्लस किया, ये बन जाएगी वैल्यू 22.2। ये असाइन करनी है T1 को। अब T1 की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है तो उसको वैल्यू असाइन होगी सिर्फ और सिर्फ 22। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो स्किप हो जाएगी तो वैल्यू ओवरराइट हो गए 22 हो जाएगी। उसके बाद T3 को असाइन करें T1 प्लस T3। T1 के ऊपर वैल्यू 22 है प्लस T3 एक रेफरेंस है, वो F2 का रेफरेंस है। F2 के ऊपर वैल्यू है 20.2। इनको ऐड किया 42.2 है। ये असाइन करें T3 को। अब T3 तो एक रेफरेंस है जो F2 का है तो F2 के ऊपर वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, उसके ऊपर असाइन हो जाएगी वैल्यू 42.2। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा द रिजल्ट इज इक्वल टू। इसके अंदर से लेनी है वैल्यू T1 से। T1 के अंदर 22 है। एंटर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा। न्यू लाइन के ऊपर सी आउट के साथ आ जाएगा द रिजल्ट इज इक्वल टू। इसके अंदर से वैल्यू लेनी है T3 से। T3 एक रेफरेंस है जो F2 का है। F2 के ऊपर वैल्यू है 42.2। फंक्शन क्लोज हुआ। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वापस जाएगा जहां से आया था। उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके
रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले हो चुके हैं। सबसे पहले 2 का टेबल आया 10 टाइम और उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन का मैसेज डिस्प्ले हुआ और उसके बाद द रिजल्ट इज इक्वल टू 22 एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू 42.2। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से हमने डिफरेंट टेम्पलेट्स को डिफाइन किया और उनको सेम नेम के फंक्शंस के अंदर यूज किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।